नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त तो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुखेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 5 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद। सब्जियों की आड़ में हो रही थी तस्करी। उदयपुर में बाल वाहिनी ऑटो चालकों की हड़ताल हुई खत्म। पुलिस कार्रवाई को लेकर थे नाराज। शुक्रवार से लौटेंगे काम पर। होटल में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को पहुंचाया मोर्चरी। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारणों का होगा खुलासा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने सब्जियों की आड़ में लदी करीब 5 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। नाथुद्वारा उदयपुर रोड पर चिरवा टनल से पहले सड़क किनारे पलटी मिली एक पिकअप के ऊपर मूली भरी हुई थी, जबकि नीचे शराब के कार्टून छिपाए गए थे। चालक मौके से फरार हो गया। सुखेर पुलिस ने पिकअप और शराब को जब्त कर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में और शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा तथा वार्ता अधिकारी राजेश यादव के सुपरविजन में चल रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। 25 नवंबर की रात चिरवा टनल से पहले पुलिस टीम को एक सफेद पिकअप सड़क किनारे पलटी हुई दिखाई दी। पहली नज़र में वाहन सब्जियों से भरी एक सामान्य पिकअप जैसा ही लग रहा था, लेकिन पुलिस को आम सूचना के आधार पर शक था। वाहन के पीछे मूली भरी थी और ऊपर से सफ़ेद प्लास्टिक सीट से ढका गया था, जिससे तस्करों ने इसे सामान्य माल जैसा दिखाने की कोशिश की थी। टीम ने क्रेन की मदद से पिकअप को सीधा कराया और थाने लाकर गहन तलाशी ली। जैसे ही सब्जियों को हटाया गया तो अंदर अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांडों की बड़ी मात्रा में बियर और शराब से भरे कार्टून मिले। अनुमान है कि यह खेप करीब 5 लाख रुपए की है। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। शराब और पिकअप दोनों को जब्त कर राजस्थान आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। उदयपुर में पिछले 3 दिनों से जारी बाल वाहिनी ऑटो चालकों की हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई। पुलिस और आरटीओ के साथ चर्चा के बाद यातायात नियमों को लेकर सहमति बनने पर ऑटो चालकों ने हड़ताल वापस ले ली। आपको बता दें कि पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर रहे ऑटो चालकों पर चालान की कार्रवाई की थी, जिससे नाराज होकर चालक हड़ताल पर उतर आए थे। उदयपुर में बाल वाहिनी ऑटो चालकों की हड़ताल 3 दिन तक जारी रही। यह हड़ताल गुरुवार को समाप्त हुई, जब पुलिस, आरटीओ और ऑटो चालकों के बीच बातचीत और सहमति बन गई। चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि शहर में यातायात नियमों के पालन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। ऑटो चालकों ने पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई को नाराजगी की वजह बताया था और इसके विरोध में हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल के चलते ये कई स्कूल बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ा और शहर की सड़कों पर यातायात अव्यवस्थित हो गया। गुरुवार को हुई बैठक में पुलिस और आरटीओ ने चालकों की शिकायतों को सुना और कई मुद्दों पर सहमति बनाई। इसके बाद ऑटो चालकों ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया। सबको कहने का मौका मिले। मैं मेवाड़ ऑटो यूनियन का संस्थापक अध्यक्ष और बाल वाहिनी ऑटो वैन संघर्ष समिति का सदस्य भगवती लाल साहू, जो अभी आरटीओ साहब से और आदरणीय एसपी साहब से जो बात हुई है, उसके संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट हमारे को आगाह किया है, चेतावनी दी है, कहा है और एहतियात के तौर पे कहा है कि भाई आप लोग ओवरलोडिंग नहीं करेंगे और कानून के दायरे में रह के ही काम करेंगे। और हमने भी उनसे ये कहा है, सर हम ओवरलोडिंग नहीं करेंगे और कानून में दायरे में रहते हुए काम करेंगे। पहले भी कानून के दायरे में रहते हुए काम करते हुए आए हैं और आगे भी कानून के दायरे में रहते हुए काम करेंगे।
में कितने बच्चे की क्षमता कितने बच्चे थे? जो कानून के अंतर्गत जो आ रही है उसके अंतर्गत ही हम वैन के अंदर ओवरलोडिंग नहीं करेंगे और उनके अंतर्गत ही बैठाएंगे। और उन्होंने यही कहा है कि कानून के अंतर्गत रहते हुए आप कार्य करिए क्या और आप अपना काम करिए। एक ऑटो में कानूनन तो 3 बच्चे का है, 3 सवारी का है, तो क्या 3 सवारी बिठाएंगे क्या आप लोग? उम्र के हिसाब से बच्चे छोटे होते हैं क्या और ओवरलोड नहीं हो और उतनी क्षमता के अनुसार ही हम बिठाएंगे। ऑटो बालवनी संघर्ष समिति सदस्य इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन इंटक संभागीय अध्यक्ष मोहम्मद सिंह सक्का 4 दिन से हमारी हड़ताल चल रही। 3 दिन से ऑटो वाले परेशान है तो है ही है और पेरेंट्स भी परेशान है। सर्दी का टाइम में बच्चे छोटे होते हैं 5-6 साल के, वो ठंड के कारण उनको कोई परेशानी नहीं हो, बीमार नहीं हो, इसलिए कोई ना कोई जल्दी रास्ता निकालने के लिए हम जिला कलेक्टर साहब को इससे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। आज आरटीओ साहब से बात करके भी आए हम लोग, फिर हम एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं। उन्होंने यही कहा है बस आप कानून के बाहर ना जाएं, कानून के दायरे में काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलोड ना बैठाएं, ओवरलोड पे विशेष ध्यान रखें, है ना। ये हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट की हम सबको पालना करनी है और करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं हाई कोर्ट की पालना हम करेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। और सभी साथियों से, ऑटो और वैन वालों से निवेदन है ओवरलोड ना बैठाएं, बच्चों को पूरा बच्चों को ध्यान रखें, सुरक्षित बच्चों को लाए ले जाएं। और अभिभावक के बच्चे वो उनके बच्चे उनके घर तक उनके, लेकिन बाहर आने के बाद अपने बच्चे हैं, उसका विशेष ध्यान रखें। आप साथियों ध्यान रखें, आप पूरी तरह से बच्चों को सुरक्षित लाएं ले जाएं और जो कानून के बाहर ना जाएं, कानून के दायरे बाहर जाओगे कार्रवाई होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी आज नहीं। से क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल थी, खत्म कर रहा हो क्या? ये बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। हड़ताल भी हम फिलहाल बच्चों को लाएंगे ले जाएंगे, आगे कोई दिक्कत आएगी तो हम बात करेंगे। खत्म कर रहे हैं आज से जो है हड़ताल, अगर ये खत्म ही समझो बात है तो बच्चे वापस ले ली हड़ताल, वापस ले ली, क्योंकि परेशान हो रहे हैं बच्चे। आज अभी शाम को जो अभी बच्चे लाने वाले काम जो है वो करेंगे, कल से आएंगे जाएंगे, लेकिन सभी से एक ही बात फिर दोहराना चाहता हूँ, ओवरलोड ना बैठाएं। कानून उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में स्थित नवजीवन होटल में एक युवक का शव मिलने से घटना ने सनसनी फैला दी। होटल संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया है। मृतक की पहचान सुरेश नाम के युवक के रूप में हुई है, जो इसी होटल में कमरा लेकर रुका हुआ था। फिलहाल उसकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस जांच में जुटी है। उदयपुर शहर के व्यस्त सूरजपोल थाना क्षेत्र में गुरुवार को नवजीवन होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब होटल स्टाफ को एक कमरे में युवक का शव मिलने की सूचना मिली। होटल संचालन ने तुरंत सूरजपोल थाना पुलिस को जानकारी दी। कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे की जांच करते हुए शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। मृतक की पहचान सुरेश के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरेश ने कुछ समय पहले ही नवजीवन होटल में कमरा बुक करवाया था और वहीं ठहरा हुआ था। फिलहाल उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इस बात का अभी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों पर कुछ कहा जा सकेगा। सूरजपोल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और होटल रजिस्टर की जांच कर रही है ताकि मौत से पहले युवक की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। इस घटना से इलाके में दहशत और तरह तरह की चर्चाएं फैल गई है। मौत का रहस्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही उजागर हो पाएगा। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों,
मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बुधवार देर रात नेशनल हाईवे 48 पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध शराब से भरी एक पिकअप को जब्त कर तस्करी के एक और चेन को तोड़ दिया है। आरोपी तस्कर बड़ी चतुराई से पिकअप पर गाजर की लदे हुए थैले रखकर शराब के नीचे छुपाकर गुजरात ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने सतर्कता से यह प्रयास नाकाम हो गया। जानकारी के अनुसार खेरवाड़ा थाना अधिकारी दलपत सिंह और मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप में बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब गुजरात ले जाई जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना अधिकारी दलपत सिंह, एएसआई दिग्विजय सिंह और कांस्टेबल अंशुल सहित पुलिस टीम तुरंत रवाना हुई और कस्बे के पास स्थित टोल प्लाजा पर नाकाबंदी शुरू कर दी। नाकाबंदी के दौरान उदयपुर की ओर से आती एक पिकअप जीप को रुकवाया गया। पिकअप देखने में सामान्य सब्जी वाली गाड़ी लग रही थी, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में गाजर भरी हुई थी, लेकिन पुलिस टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो गाजर के नीचे छिपे बड़े राज का खुलासा हो गया। गाजर की परत हटाते ही नीचे अंग्रेजी शराब के कार्टन की कई पेटियां नजर आई। पुलिस टीम ने मौके पर ही पिकअप को जब्त कर उसे खेरवाड़ा थाना परिसर लाया और पूरी गिनती की गई। तलाशी में कुल 80 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब को राजस्थान से गुजरात तस्करी कर ले जाया जा रहा था, जहां शराबबंदी होने के कारण इसकी मोटी कीमत में बिक्री होती है। पुलिस ने पिकअप चला रहे आरोपी राजवीर गुर्जर निवासी पनियाला कोटपुतली को मौके पर गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है तथा शराब की सप्लाई कहां ले जाई जा रही थी। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। विष्णु मेनारिया ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को पिछले साल पंकज ओसवाल और उनके परिवार ने विदेश में किडनैप किया था। पिता को सुरक्षित भारत लाने के बाद भी विष्णु पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए इन फर्जी मामलों के कारण विष्णु ने तनाव में आकर जहर खा लिया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। उदयपुर में पिछले वर्ष विदेश में पिता की किडनैपिंग के बाद शुरू हुआ विवाद अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। विष्णु मेनारिया का आरोप है कि उनके पिता मुकेश कुमार मेनारिया को पंकज ओसवाल और उसके परिवार ने अगवा किया था। विष्णु का कहना है कि वे अपने पिता को सुरक्षित भारत लाए, लेकिन इसके बाद पंकज ओसवाल द्वारा बदले की भावना से उनके खिलाफ लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे। विष्णु ने बताया कि पंकज ओसवाल की बेटी को युगाड़ा में 21 दिन जेल में रखा गया था। उसके बाद अब वे उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में साकेत कोर्ट में उनके और उनकी मां के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक नया फर्जी मामला उनके नाम दर्ज कराया गया, जबकि वे कभी उस राज्य में गए ही नहीं। विष्णु ने आगे ये कहा कि दिल्ली में पेशी के दौरान उन्हें कोर्ट के बाहर से ही उठा लिया गया और उत्तर प्रदेश लाया गया। बेल मिलने के बाद वे उदयपुर लौटे और लेकिन लगातार कानूनी परेशानियों और मानसिक तनाव से तंग होकर उन्होंने जहर खा लिया। युवक का आरोप है कि इस फर्जी मामलों की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है।
उन्होंने बताया कि सांसद सीपी जोशी के नाम से भी उनके खिलाफ मानहानि शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल मामला पुलिस और संबंधित अधिकारियों की जांच में है और परिवार न्यायिक प्रक्रिया में इंतजार में है। वहीं युवक का अभी अस्पताल में इलाज जारी है। मेरा नाम विष्णु मंडरे है। मेरे पिताजी का नाम मुकेश कुमार बनरिया है। क्या मामला है? मामला चली हुआ है कि सर पिछले साल मेरे फादर को पंकज ओसवाल और उसकी फैमिली ने विदेश में किडनैप कर लिया था। तो सर मेरे पापा को मैं सही सलामत इंडिया लेके आ गया था पिछले साल आने के बाद उस पंकज ओसवाल ने मेरा जीना आराम कर दिया है, क्योंकि उसने मेरे पापा को किडनैप किया था। तो उस कंडीशन में उसकी लड़की को 21 दिन की युगांडा में जेल हो गई थी। तो वो मेरे से बदला लेने के लिए मेरे ऊपर केस पे केस किए जा रहा है और मुझे मानसिक तौर से प्रताड़ित कर रहा है मरने के लिए। और मैंने ये सब उसकी वजह से ही किया है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत झूठे केस कर रखे हैं दिल्ली साकेत में। और अभी फ़िलहाल एक और केस उसने मेरे उत्तर प्रदेश में किया है, जबकि मैं कभी उत्तर प्रदेश गया ही नहीं। और मुझे फंसा रहा है और मैं मर जाऊंगा वो मेरे का जीना हराम कर रहा है। और मेरे जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पॉइजन खा लिया। तो आपके पिताजी को लाने के बाद उसने कितने केस आपको ऊपर उसने मेरे ऊपर, एक मेरी माता जी के ऊपर कर रखा है, एक मेरे ऊपर कर रखा है, और उसके बाद 2 केस और उसने मेरे ऊपर कर रखे हैं। और इसने एक केस अभी फ़िलहाल ही 15-20 दिन पहले मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में करा रखा है। और इससे पहले हमारे माननीय सांसद है सीपी जोशी जी, उनके ऊपर भी मेरे नाम पर केस करवा दिया था उसने, कि उन्होंने भी उनकी मानहानि की है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे पापा को किडनैप किया था और वो मेरे पापा को मारने वाले थे, पर मैं वहाँ गया तो मैं उनको बचा के लेके आ गया, वरना मुझे तो लगा था मैं पापा को मार ही डाला है उन्होंने। आपने क्या केस दर्ज करी आपने जब आपको पता चला कि फर्जी केस? तो मैं दिल्ली पेशी पर गया था, तो दिल्ली पेशी कोर्ट से मेरे को उठा लिया था। उठाने के बाद वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे को लेके चली गई थी और फिर मुझे वहाँ पर बेल मिली और फिर मैं यहाँ पर आया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये पॉइजन खा लिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क हादसों को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रही सभी शराब की दुकानों को हटाने या शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को इसके लिए 2 महीने का समय दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि सड़क हादसों के बढ़ते खतरों के बावजूद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा संबंधी आदेशों का पालन करने में नाकाम रही है। इस निर्णय का उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों पर अंकुश लगाना है, जो जानलेवा हादसों की बड़ी वजह है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कन्हैया लाल सोनी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक निर्देश जारी किया है। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने टिप्पणी की है कि राजस्थान में जानलेवा सड़क हादसों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। खासकर शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में तेजी आई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि प्रदेश में मौजूद 7,665 शराब की दुकानों में से 1,102 दुकानें नेशनल और स्टेट हाईवे पर है। हालांकि सरकार ने यह दलील दी है कि शहरी सीमाओं के विस्तार के कारण ये दुकानें अब शहरी निकायों की सीमा पर आ गई है। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। खंडपीठ ने साफ कहा कि हाईवे पर 1,102 दुकानों का संचालन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पीछे के सुरक्षा मकसद को पूरी तरह खत्म करता है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से मिले सीमित अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है और हाईवे के हिस्सों को शहरी इलाका बताना अनुचित है। सरकार ने यह भी बताया कि शहरी क्षेत्रों की इन दुकानों से 2,200 करोड़ से अधिक का राजस्व जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह रोक उन हाईवे पर भी लागू होगी जो शहरी निकाय से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा खंडपीठ ने हाईवे पर दिखने वाले शराब की दुकानों के गैर कानूनी विज्ञापन,
साइनेज और डिस्प्ले बोर्ड पर भी चिंता जताई है। आबकारी आयुक्त को अगली सुनवाई से पहले इन आदेशों के अनुपालन का एक विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में बुधवार शाम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सेक्टर 12 स्थित वर्धमान नगर में 4 स्कॉर्पियो में सादी वर्दी में पहुंची टीम ने एक मकान पर धावा बोलकर करीब आधा दर्जन युवकों को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान हल्की हाथापाई भी हुई और कॉलोनी के लोग मौके पर जमा हो गए। शुरुआती पड़ताल में पुलिस को ऑनलाइन सट्टा और बैंक खातों की फर्जी खरीद फरोख्त के सबूत मिले हैं। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में बुधवार शाम वर्धमान नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब 4 स्कॉर्पियो में सादी वर्दी में पहुंची पुलिस टीम ने एक मकान को घेर कर अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। यह कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि मोहल्ले वासी को समझने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते घर के अंदर से करीब 6 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अचानक हुई इस रेड से कॉलोनी में अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। कार्रवाई के दौरान युवकों ने पुलिस से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिस पर हल्की झड़प भी हुई। हालांकि जब स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम से पहचान पत्र मांगे तो अधिकारियों ने तुरंत अपने दस्तावेज दिखाए, जिसके बाद माहौल शांत हुआ और भीड़ तितर बितर होने लगी। जानकारी के अनुसार जिस मकान पर कार्रवाई हुई वह लगभग 1.5 महीने पहले कुछ युवकों को किराए पर दिया गया था। उन्होंने मकान मालिक को प्राइवेट नौकरी का हवाला देकर विश्वास में ले लिया था, लेकिन पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था कि इस घर में ऑनलाइन सट्टा, फर्जी बैंक खातों की खरीद फरोख्त और साइबर ठगी से जुड़े अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इस संयुक्त कार्रवाई जिला स्पेशल टीम सवीना थाना प्रभारी अजय राव और हिरणमगरी थाना प्रभारी भरत योगी की अगुवाई में किया गई, जो देर रात तक जारी रही। घर से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक पासबुक और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए युवक लंबे समय से ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े हुए थे और विभिन्न नामों पर बैंक खाते खरीदकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। पुलिस अब उनकी पूरी गतिविधियां, बैंक ट्रांजैक्शनों और नेटवर्क की तहकीकात कर रही है। उदयपुर के एमबी ग्राउंड स्थित इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया के तहत जूडो प्रतियोगिता के दूसरे दिन बेहद रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। 73, 81 और 63 किलो भार वर्ग में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं 28 नवंबर से फतेह सागर झील किनारे बीच वॉलीबॉल और कायाकिंग, केनाइंग प्रतियोगिताएं भी शुरू होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिकारियों ने मैदान और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया है। उदयपुर में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। एमबी ग्राउंड के इंडोर स्टेडियम में दूसरे दिन जूडो के मुकाबले उतने ही रोमांचक रहे जितनी खिलाड़ियों से उम्मीद थी। दर्शकों की तालियों के बीच 73 किलो भार वर्ग का फाइनल मुकाबला आकर्षण का केंद्र बना रहा। केओके यूनिवर्सिटी के नीरज जैन ने शानदार दांवपेच दिखाते हुए गोल्ड पदक अपने नाम किया। पीटीआरएस यूनिवर्सिटी के पियांशु नीतल ने दमदार प्रदर्शन कर सिल्वर जीता, जबकि सीसीएस यूनिवर्सिटी के अमित कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया है। इसी तरह 81 किलो भार वर्ग का मुकाबला भी बेहद कड़ा रहा। एमजेपी यूनिवर्सिटी के सचिन कुमार सिंह ने बढ़त बनाए रखते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि जीएनडी यूनिवर्सिटी के नितिन ने रजत और एसजेजेटी यूनिवर्सिटी के मंजित ने कांस्य पदक हासिल किया। इन मुकाबलों में खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और रणनीति का शानदार संगम देखने को मिला है। महिला वर्ग की बात करें तो 63 किलो भार वर्ग की प्रतियोगिता भी रोमांचक
से भरपूर रही। एमडी यूनिवर्सिटी के प्रीति ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता। एसजीपी यूनिवर्सिटी की तन्वी बाराड़ ने सिल्वर और सीसीएस यूनिवर्सिटी की मेगा शर्मा ने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया। मुकाबले के बाद उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन, जिला खेल अधिकारी महेश पालीवाल और ओलंपिक दिव्या शर्मा ने विजेताओं को सम्मानित किया। उदयपुर बार एसोसिएशन 2026 के चुनाव को लेकर इस समय वकीलों ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच आज अधिवक्ता डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साखला ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने कोर्ट परिसर स्थित भगवान हनुमान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। समर्थकों के साथ बार कार्यालय पहुंचकर उन्होंने विधिवत नामांकन प्रस्तुत किया और सभी सदस्यों से समर्थन की अपील की। 12 दिसंबर को होने वाला मतदान अब पूरे बार परिसर में चर्चा का मुख्य विषय बन चुका है। उदयपुर बार एसोसिएशन 2026 के चुनावों की हलचल अब तेजी से बढ़ती जा रही है। अधिवक्ताओं में उत्साह और जोश इस कदर है कि बार परिसर चुनावी माहौल में पूरी तरह रंग चुका है। इसी क्रम में आज अधिवक्ता डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साखला ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी प्रक्रिया को नई गति दे दी है। सुबह समर्थकों के साथ पहुंचने से पहले डॉक्टर साखला कोर्ट परिसर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव में विजय की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ बार कार्यालय पहुंचे और नियमों के अनुसार विधिवत नामांकन पत्र दाखिल किया। इनके समर्थकों में उत्साह और जोश साफ नजर आ रहा था। वहीं कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद डॉक्टर साखला ने उदयपुर बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपना बहुमूल्य मत दे, ताकि वे भारी बहुमत से विजय होकर अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान, संगठन और मजबूती और पारदर्शी कार्यशैली को और भी प्रभावी रूप से स्थापित कर सके। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन को आगे बढ़ाना और अधिवक्ताओं की आवाज़ को मजबूत करना उनकी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सुखेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 5 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद। सब्जियों की आड़ में हो रही थी तस्करी। उदयपुर में बाल वाहिनी ऑटो चालकों की हड़ताल हुई खत्म। पुलिस कार्रवाई को लेकर थे नाराज, शुक्रवार से लौटेंगे काम पर। होटल में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को पहुंचाया मोर्चरी। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारणों का होगा खुलासा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।